Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ। आज जिस उन्वान के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब कादियानी मरज़इयों की नमाज। मरज़इयों की जो नमाज है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है, ये हमारा कादियानी मुनाज़रा ग्रुप है, इसको आप ख़ुद भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को इसमें ऐड करें। ये ऐड मेंबर्स का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर उनको इस ग्रुप के अंदर ऐड लाजमी करें ताकि वो भी इन जदीद फितनों के बारे में मालूमात हासिल करें और अपने दीन और ईमान को बचा सकें, और आपके लिए सदका जारिया भी हो जाएगा। इसके अलावा ये यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। लाल रंग का बटन होता है कोने में हर वीडियो के नीचे, तो इसको लाजमी तौर पे आपने जनाब सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसकी वीडियो जो है ना लॉन्च किया करें। और यहाँ पर ये मसीह गालम गलोच, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ, कादियानियत को समझने के लिए ये हाल ही में मेरी एक वीडियो लॉन्च हुई है, इसको आप लाजमी देखिएगा। इसके अलावा जो है ना ये मुनाजरे हमारे काफ़ी होते हैं, तो वो हम यहाँ अपलोड करते रहते हैं, इनको आप देखें सुनें। और ये वाली वीडियो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मिर्ज़ा कादियानी नज़ीर, इस वीडियो को ये KT 285, इसको लाजमी आप देखें कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि वो जो नज़ीर है कुरान पाक में जिसका तज़किरा है वो तो असल में मैं हूँ। तो बहरहाल ये आप देखिएगा। आइए मौजू की तरफ आते हैं। ये जनाब रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 21 है। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ है और 23 इसकी जिल्दें हैं और उसकी 21 नंबर जिल्द है और उसके सफ़ा नंबर 192 के ऊपर ये ज़मीमा बराहीन अहमदिया ईसा पंजम, ये मिर्ज़ा का रिसाला है। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी उम्मत को, अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी कौम को यानी मरज़इयों और कादियानियों को जो नमाज पढ़ने का तरीका बयान किया है वो ज़रा सिमात फरमाएं। और यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मरज़ई कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, मरज़ई कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम देखो तुम्हारे जैसी ही तो नमाजें पढ़ते हैं, वो किबले की तरफ ही तो हम मुंह करते हैं, सारे काम तो तुम्हारी तरह करते हैं, तो हमें मुसलमान क्यों नहीं कहते। तो इस आज के हमारे लेक्चर से आप समझ जाएंगे कि मरज़ई किस किस्म के मुसलमान हैं और इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक वास्ता हरगिज़ नहीं है। देखिए जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी उम्मत को नमाज पढ़ने का तरीका बयान करता है। कहता है रहीम खुदा के ताल्लुक से सख्त बेनसीब होते हैं और उस नुतफ़ा की तरह होते हैं जो आतशक की बीमारी या जज़ाम के आरिज़ा से जल जाए और इस काबिल ना रहे कि रहम इससे ताल्लुक पकड़ सके। बस रहम और रहीम का ताल्लुक या अदम ताल्लुक एक ही बिना पर है, सिर्फ रूहानी और जिस्मानी अवारिज का फ़र्क है। अब ज़रा आप देख लें, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि जो औरत की शर्मगाह होती है, रहमदानी, औरत की जो शर्मगाह होती है रहमदानी, और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मिर्ज़ा कादियानी कहता है जो अल्लाह ताला है वो है रहीम और औरत की जो रहमदानी है वो आपस में, ये मैं आपको यहाँ कौन सा लफ्ज़ अब बोलूँ कि मुझे अपने दीन और ईमान का ख़तरा है कि ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कितनी बड़ी बात और कितनी शनी बात यहाँ कर दी है और कितना बड़ा कुफरिया जो है ना वो अकीदा अपनी कौम को दिया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो कहता है जनाब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा रूहानी और जिस्मानी तौर पे थोड़ा सा फ़र्क है, बस है दोनों एक ही चीज़ें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नकले कुफर कुफर ना बाशिद, समझने वाले समझ जाएंगे कि ये इबारत आपके सामने, आप खुद समझ सकते हैं कि मिर्ज़ा कहना क्या चाह रहा है। आगे सुने जी। और जैसा कि नुतफ़ा, नुतफ़ा कहते हैं जो मर्द का
وہ جو منی ہوتی ہے مادہ منویہ، تو جس کے ذریعے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب دیکھیں وہ آگے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی روح سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے، ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے درجہ پر ہے بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے، جیسے تکبر اور عجب اور ریا یا اور کسی قسم کی ضلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ دیکھیں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی کہ جس طریقے سے بعض عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا اور نطفہ جو ہے نا وہ قرار نہیں پکڑتا اس کی رحمدانی کے اندر، تو اس طریقے سے انسان کے اندر بھی کچھ اس قسم کی وہ کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے یا ریاکاری ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بندہ جو ہے نا اس نطفے کی طریقے سے جس طریقے سے وہ رحمدانی کے اندر نہیں ٹھہرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ تعلق نہیں پکڑ سکتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ پس نطفہ کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے، جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کے رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے۔ جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی، یہ اندام نہانی وہی شرمگاہ عورت کی جہاں سے پیشاب وغیرہ نکلتے ہیں، تو کہ اندر داخل ہو جائے تو اور لذت بھی محسوس ہو، تو اس سے یہ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مرزا قادیانی کے مذہب کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ خشوع و خضوع ایسا ہی ہے جیسے عورت کے ساتھ مجامت آپ کرتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں تو آپ کو جو لذت ہوتی ہے تو وہ لذت وہ جو نطفہ اس کے اندر جاتا ہے تو وہ بس تصور کرو تم نماز کے اندر، تو ویسا ہی جو ہے نا وہ نماز کے اندر تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں اس مرزا قادیانی کی سوچ دیکھ لیں، پوری زندگی مرزا غلام قادیانی رنڈی بازی کرتا رہے اور نوجوان لڑکیاں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، سینکڑوں لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں اور ایک نمبر کا ٹھرک باز تھا یہ، اور وہ دیکھیں عبادت بھی کروا رہا ہے تو وہ کس قسم کی۔ اب دیکھیں یہ اپنا اس کا جو خدا تھا وہ کہتا ہے میرا خدا کا نام ہے یلاش، میرے خدا کا نام کالا ہے کالو ہے۔ اب یہ کالے اور کالو کی عبادت کرتے ہیں، یلاش کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمانوں جیسے یہ سجدے بھی کرتے ہیں جس کا نام ان لوگوں نے نماز رکھا ہے، اور یہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اب دیکھیں یہ ایک مرضی وہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھے گا تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں اب عورت کے ساتھ وطی کرنے لگا ہوں، مجامت کرنے لگا ہوں، ہم بستر ہونے لگا ہوں، اور وہ نطفہ اندر جانے لگا ہے بس۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو مسلمان میں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے تھے، میں تو اس وجہ سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرے محبوب نے اس جگہ ہاتھ باندھے تھے لہٰذا میں ادھر اس وجہ سے ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ میرے محبوب نے باندھے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ رکوع اور سجود جو بھی کرتا ہے، وہ سلام پھیرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا تھا۔ ہمیں تو قرآن اور حدیث یہی درس دیتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نماز پڑھو، اور وہی خشوع و خضوع ہے کہ ڈوب جاؤ، محبوب کی اداؤں کے اندر ڈوب جاؤ کہ اس نے جس طریقے سے رکوع و سجود کیے تھے ویسے ہی رکوع و سجود تم نے کرنے۔ اب مرزا قادیانی نے دیکھے وہ بات کہاں کی کہاں پہ لے گیا، وہ گندی سوچ، وہ دیکھیں گندی سوچ جو ہوتی ہے وہ ٹپک پڑتی ہے وہ ہر جگہ پہ۔ اب وہ عبادت بھی کرے گا تو وہ گندی سوچ جو ہے نا وہ
ये मरज़इयों को वो चैन नहीं लेने देती। तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की गंदी सोच इबादत के अंदर भी दाखिल हो गई है। आगे अगली इबादत आप ज़रा सुन लें। कहता है पस याद इलाही में ज़ोक शोक जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हालत खशू कहते हैं, नुतफ़ा की उस हालत से मुशाबे है जब वो एक सूरत इंजाल पकड़ कर इंदामे नहानी के अंदर गिर जाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं यहाँ पे क्या तबसरा करूँ यार, यहाँ हमारी अब कई बच्चियाँ भी सुनेंगी, अब क्या मैं यहाँ पे क्या बात करूँ। और ये तो हमें पढ़ते हुए शर्म आ रही है और समझाते हुए शर्म आ रही है। और जब मरज़इयों की लड़कियां इसको पढ़ती होंगी वो उनकी तवज्जो किधर जाती होगी। और वो मतलब ये कि ये इनके पूरे पूरे घराने सेक्स ही घराने हैं, सेक्स वो रंडीबाजी इनके घरों के अंदर। और ये जनाब ये लजनात जो हैं कादियानी बच्चियां, ये तो मैं यहाँ पे क्या तबसरा करूँ यार। मुझे तो अब मेरे सामईन यहाँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये इबारतें मिर्जा की, ये तो सिर्फ एक इबारत मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। यहाँ इस किस्म की हजारों इबारत है, हजारों इबारत है, ये तो सिर्फ एक इबारत है। और आगे कहता है और इसमें क्या शक है कि वो जिस्मानी आलम में एक कमाल लज्जत का वक़्त होता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ताहम फकत उस कतरा मनी का अंदर गिरना इस बात को मुस्तलज़म नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये एक कादियानी लड़की जब इसको पढ़ेगी सुनेगी और वो जब इबादत करेगी अपनी, और उसकी तवज्जो कहाँ जाएगी। और अगर तो वो शादीशुदा है तो चलो ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर कहाँ पे जाएगी उसकी तवज्जो, बताएं ज़रा। ये तो मरज़ई मुझे बताएं ना, ये तो कादियानी मरज़ई मुझे बताएं। आज व्हाट्सएप के ऊपर मुझे एक दोस्त ने ये एक मैसेज किया है जी, ये उसने पोस्ट सेंड किया। उसने कहा जी मरज़ई के साथ मुनाजरा हो रहा था, उसने ये हदीस सेंड की है कि मन सल्ला सलातना व इस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम, कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारी तरह की नमाज पढ़े और हमारे किबले की तरफ मुँह करे और हमारा ज़बीहा खाए तो उसको मुस्लिम कहो। ठीक है जी। अब ये मरज़ई बड़ी ये हदीस पेश करते हैं और कहते हैं देखो जी हम भी मुसलमान हैं, तुम्हारे किबले की तरफ मुँह करते हैं, नमाज भी हम तुम्हारी तरह ही पढ़ते हैं, सारे काम तुम्हारी तरह ही करते हैं, तो हमें मुसलमान क्यों नहीं कहते। तो उनको मैंने नीचे ये जवाब दिया, मैंने कहा उनसे ये ज़रा ये सवाल करना मिर्ज़ा कादियानी तो ये कहता है कि ये जो किबला है कादियान हमारा किबला है और जल्लाश की ये लोग इबादत करते हैं, ये हमारे खुदा की तो इबादत नहीं करते। और अभी ये वाला हवाला भी आपने देख लिया। हाँ जी, मुसलमान तो ये काम नहीं करते। तो तुम मुसलमान किस जगह से होगे, किस जाविये से मुसलमान होगे, ये तो बताओ ज़रा। ये रूहानी खज़ान जिल्द नंबर 21 सफ़ा 192 का ये हवाला दोस्तों आप महफूज कर लें और ये हर मरज़ई लजना को कम अज़ कम पढ़ाइएगा। ये सोशल मीडिया की जितनी भी कादियानी लड़कियां हैं ना, उनको एक दफ़ा ये ज़रूर सेंड करिएगा, उन्हें कहना ये देख ज़रा और बता ज़रा ये तेरी तवज्जो जाती किधर है। इनको कोई शर्म दिलाएं, इनको शर्म दिलाएं ज़रा। और इन मुरब्बियों को, इन कादियानियों को उनको कहो ज़रा कि ये तुम या तो शादीशुदा हो तो ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं हो तो क्या अपनी बहन माँ का तुम्हें तसव्वुर आता है? किसका तसव्वुर आएगा तुम्हें बताओ? उसकी रहमदानी का तसव्वुर आएगा कि नहीं आएगा? हम बातें करते हैं, तुम कहते हो ये मौलवी ऐसे बातें करते हैं, देखो बेशर्मी की बातें करते हैं। और ये बेशर्म जिसने लिखी है उसको शर्म आई नहीं है तो हम अपनी कौम को बताएं भी नहीं। हम मुजरम हो गए कि हम अपनी कौम को बताएं, हम मुजरम ठहर गए कि हम अपनी कौम को समझाएं और असल मर्ज़ियत का चेहरा दिखाएं तो हम मुजरम ठहर गए। तुम जो मर्जी करते रहो। इसी वजह से तो पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी किताबों के ऊपर पाबंदियां लगी कि तुमने ये जो सेक्स घोला हुआ था। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो शरीफ लोग रहते हैं, वो इस किस्म के बदकार लोग नहीं रहते। तुमने ये जो सेक्स और गंदी और ये जो पोर्न तुमने जो फिल्में शुरू की हुई हैं, इनको मैं क्या नाम दूं, मुझे तो वो नाम भी नहीं आते। वो ये इसी वजह से तो पाकिस्तान ने ये तुम्हारी किताबों को ब्लॉक किया, बंद किया है कि ये तुम्हारी किताबों के ऊपर पाबंदी है। और तुमको जो है ना तुमने ये जो टाइटल लगाया हुआ था मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, रंडील होना तुमने जो रो रहे थे 1974 की वो असम्बली के अंदर मौलाना शाह अमन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश करके तुम लोगों को के ऊपर मोहर लगा दी कि अब तुम पाकिस्तान के अंदर जो नाम नॉन मुस्लिम हो।
काफिर हो तुम, इस्लाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है दूर दूर तक भी, अपने आप को तुम कहते हो मुसलमान मुसलमान। तो बहरहाल जी ये बातें तो बड़ी हैं। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है लाजमी तौर पे आप देखें, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मसीह गालम गलोच लाजमी सुनिएगा, ये KT 305 लाजमी सुने। इसके अलावा मिर्जा गुलाम कादियानी की रंडी बाजियाँ और उसके ऊपर भी मेरी काफ़ी लेक्चर्स हैं। यहाँ मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी, एक तो ये भी आप सुनिएगा मिर्जा गुलाम कादियानी माजून मुरक्कब। अब मिर्जा गुलाम कादियानी की जो ठरकबाजियाँ, ये मिर्जा कादियानी की ठरकबाजियाँ, ये आपने लाजमी सुनना है। KT 268 मैं हर अपने दोस्त से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा। और ये वाला मुनाजरा जो हुआ था, मुनाजरा रजूलियत 10 माह का हमल, KT 256, मिर्जा कादियानी कहता है मेरे खुदा ये लाश ने मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया, मेरे साथ गेम कर दी और मुझे हमल ठहर गया, 10 महीने का हमल ठहरा है मुझे। और उसके ऊपर ये मुनाजरा हुआ है। मरज़ई अब ये साबित कर रहे हैं नहीं जी 10 महीने का नहीं था, वो 11 महीने का था, वो 12 महीने का था, तुम झूठ बोलते हो। मिर्जा जी के 2 महीने तुमने कम कर दिए, ये सुनिएगा लाजमी। और शराब नोशी मिर्जा बड़े शौक से किया करता था, शराबें बड़े शौक से पीता था। ये आप KT 253 ये भी सुने देखें, बाहवाला हर चीज दिखाई गई है। हम मर्ज़ई कहते हैं जी मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हम मुसलमान हैं, शोर डाला हुआ है तुम लोगों ने, बेवकूफ बनाते हो। आखिर में मैं ऐलान करूंगा अपने दोस्तों से कि हमारी दरस निज़ामी की आलम दीन ऑनलाइन हम करवाते हैं, तो उसकी क्लासें भी जारी हैं। ये दरस निज़ामी के ऊपर मैंने वीडियो भी लॉन्च कर दी है, ये जनाब इसको भी आप सुनिए देखिए। और अगर आप करना चाहते हैं आलम दीन कोर्स तो हमसे फौरी तौर पर रब्ता करें। पूरा साल हमारी क्लासें जारी रहती हैं, जो भी जब जी चाहे क्लास में शिरकत कर सकता है। अगर आप अरबी ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, असूल हदीस कोर्स करना चाहते हैं, मंतिक फलसफा का कोर्स करना चाहते हैं, आप बलागत पढ़ना चाहते हैं, असूल फ़िक़्ह पढ़ना चाहते हैं, फ़िक़्ह पढ़ना चाहते हैं, कोई सा भी आप इल्म फ़न कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पे हमसे रब्ता करें। इसके अलावा मैंने ऐलान कर दिया है यार, पहले भी कई दफ़ा किया है कि किताबें हमने 2-3 लिखी हैं, जिसमें से एक बहुत ज़रूरी किताब जो हाल ही में कंप्लीट हुई है वो है हयात ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान और हदीस से हमने हयात ईसा को साबित किया और मरज़इयों के जितने इतराज़ात थे और कदीम इतराज़ और जदीद इतराज़ जो उठ रहे हैं और जो ये दलाइल पेश करते हैं उनका जो है ना हमने रद्द किया है, और उनकी अपनी किताबों से भी रद्द किया है और पिछले 1400 साल किताबों से भी रद्द किया है। तो 900 सफ़े की ये किताब है, तो हमने तो लिखनी थी लिख दी है भाई, हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है ये छपवाने की। तो जिस किसी के पास कोई हिम्मत हो, अगर कोई जज्बा जुनून हो, तो भाई ये लाजमी तौर पे अगर अल्लाह ने आपको अगर इस्तात दी है तो ये किताब छपवा कर आप तकसीम करें, फ्री तकसीम करें, इन लोगों को आप पढ़ाएं, इनके ईमान महफूज हो। दुनिया जो है ना वो ये बहक रही है, भटक रही है, मरज़ई इनको यही चिकनी चौपड़ी बातें कर करके जो ना फिसला रहे हैं। अल्लाह ताला ईमान को महफूज करे। पाकिस्तान में तो ये इतना गंद नहीं है जितना ये यूरोप में और दीगर ममालिक के अंदर ये गंद है। तो अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।